जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और ये वीडियो लड़कियों के लिए स्पेशल होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही स्पेशल है ये। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल हमारा आता है कि दौड़ के समय वहाँ क्या पहनकर दौड़ सकती हैं या कौन से ड्रेस में दौड़ सकती हैं। हमें होगा कौन से ड्रेस में दौड़ सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। कई बार कमेंट में भी मुझसे पूछा गया कि सर क्या पहन के दौड़ सकते हैं वहाँ पे। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो मैंने सोचा इसको भी मैं सवाल ले ही लूँ। तो चलिए इसका देखिए, वहाँ पर जब आप दौड़ने जाएंगे, ठीक है, तो ग्राउंड पे आप कुछ भी पहन के दौड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको जो भी है वहाँ पे ड्रेस की कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी पहन सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कोई मना नहीं है। बस वही होता है कि आप जब इन करेंगे तो इन करने के वक्त आप अपना ड्रेस चेंज कर लेंगे और चेंज करके फिर इन कर जाएंगे अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ भी पहन सकते हैं अपने दौड़ने के हिसाब से, जिसमें आप अच्छी तरीके से दौड़ सकती हैं वो आप पहन कर वहाँ इन करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, सवाल पूछा जाता है कमेंट में, वो ये है कि मैरिड फीमेल कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबों के लिए जानना, फीमेल कैंडिडेट के लिए जानना। ठीक है, क्योंकि शादी होने के बाद तो उनका एड्रेस चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन कास्ट आपको कहाँ से बनाना है ये मैटर रखता है। तो आप देखे होंगे आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि जाति प्रमाण पत्र शादीशुदा कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की जाति प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम से इशू होना चाहिए। ठीक है, यानी पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि फीमेल कैंडिडेट जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट है उनका जाति प्रमाण पत्र मायके से ही बनेगा, यानी मायके के एड्रेस से ही बनेगा, मायके के ब्लॉक से ही बनने वाला है और कहीं से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि ससुराल से जाकर के बना लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने एड्रेस भले है कि फॉर्म में ससुराल का दिया होगा, ठीक है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो है आपका कहाँ का बनेगा, मैं मायके का ही बनेगा, जो आपका मायका है वहीं का बनेगा। अब बात आता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उसमें एड्रेस दिए होंगे कहाँ का, तो ससुराल का एड्रेस दिए होंगे। ठीक है, इनकम कहाँ का दिए होंगे, वहाँ का दिए हुए होंगे। हालांकि उस समय तो फॉर्म भरने में इनकम नहीं दिया जाता, इसलिए इनकम की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे इसका, उस समय एड्रेस ससुराल का दिए होंगे और कास्ट जो है आप केवल कैटेगरी दिए हुए होंगे। लेकिन अभी तो छूट चाहिए, तभी जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अभी आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपके मायके से बनाना पड़ेगा, आपके पिता के एड्रेस से ही बनाना पड़ेगा। एड्रेस मीन आपके पिता वाला जो ब्लॉक है आपके मायके से ही बनेगा वहां से। अब बात आती है कि सर ओबीसी तो कहाँ से बनेगा, क्योंकि जब निवास हम बनाएंगे कहाँ से, मायका से। ठीक है, बात समझिए, निवास मायके से बना लिए, चूंकि वहाँ का एड्रेस दिए हुए हैं, फॉर्म फिलअप करने में जहाँ का एड्रेस दिए होंगे वहाँ का बना लेंगे। बात क्लियर है। यदि आपने फॉर्म भरने में एड्रेस ससुराल का दिया है तो आप जो है निवास ससुराल का बनाएंगे और जाति तो हमेशा मायके से ही बनेगा। ठीक है, और यदि मैरिड कैंडिडेट हैं लेकिन फिर भी एड्रेस जो है उनका जो है मायके का ही दिए हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा कुछ मायके के ब्लॉक से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि एड्रेस जो है अपने ससुराल का दिए हुए हैं, ठीक है, एड्रेस कहाँ का दिए हुए हैं, ससुराल का दिए हुए हैं, लेकिन आपको जाति बनाना पड़ेगा कहाँ से, आपके मायके से बनाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, फिर समझिए इसको। यदि मैरिड फीमेल कैंडिडेट जो है फॉर्म भरने में एड्रेस दिए हुए हैं ससुराल का, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो अपना निवास प्रमाण पत्र जो है वो बनाएंगे ससुराल से, लेकिन जाति बनाएंगे मायके से। ठीक है, जाति हमेशा मायके से ही बनेगा। उसके बाद ओबीसी कहाँ से बनेगा, तो ओबीसी बनता है जहां से आपका जाति इशू हुआ है वहां से ओबीसी बनता है। आप ससुराल से निवास बनाएंगे, मायके से जाति बनवाएंगे, और ये निवास जो बनवाए ससुराल से इसको लेकर के आप अपने मायके वाले ब्लॉक में जहां से जाति बनवाए हैं वहां पे देंगे, और आय आप बनवाएंगे ससुराल से। निवास और आय दोनों ससुराल से बनाएंगे, दोनों को लेकर के आप मायके से बनवाए हैं जाति
वहाँ पे तीनों जमा करेंगे तो आपका ओबीसी बन जाएगा। ठीक है, आप किसी भी वहाँ के स्टाफ से पूछेंगे तो आपको यही प्रोसेस बताने वाला है कि आप दोनों वहाँ से बना के लाइए, यहाँ से हम जाति बना देंगे। बात क्लियर है, समझ गए यहाँ पे? ठीक है, अब आते हैं और दूसरे सवाल पे। और सवाल देखिए, तीसरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट कैंडिडेट को दौड़ने दिया जाता है क्या या नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ऊपर पे लिखा हुआ है कि फीमेल स्पेशल वीडियो, यानी केवल लड़कियां ही देखें, ये वाला मैंने ऊपर में दे दिया था इसीलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट को दौड़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि जब आप वहां पे फिजिकल करने जाते हैं तो आपका पहले एक तरह से चेकअप किया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। यदि प्रेग्नेंट पाए जाते हैं किसी भी अवस्था में तो आपको वहीं से भगा दिया जाता है, दौड़ने नहीं दिया जाता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए, और एक सवाल होता है जो कि लड़कियां पूछती बहुत कम है कमेंट में, चलिए इसके बारे में हम अपने मन से ही बता देते हैं। यदि पीटी वाले दिन दौड़ने में सक्षम नहीं होने पर क्या होगा। मेरी नहीं दौड़ने का इच्छा है, यानी आप दौड़ने में समर्थ नहीं हैं, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है या कोई भी रीजन से यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं उस दिन, तो आप क्या होगा, क्या आपका दौड़ जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका रद्द हो जाएगा, क्या होगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं बता दूं। आप बोर्ड को जो है एक एप्लीकेशन देंगे वहां पर, तो आपका क्या होगा कि आपका उस दिन दौड़ नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपकी कम से कम 2 दिन पहले होनी चाहिए। और ये आपका जो है पटना कार्यालय से होगा, जो केंद्रीय चयन पार्षद है वहां जा करके खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अपने डेट से, फिर अपने पीटी डेट से 2 दिन पहले ये करना पड़ेगा। यदि पैर में मोच है, दौड़ नहीं सकती या कोई भी रीजन है, तो आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपका डेट जो है सबसे लास्ट में लिया जाएगा, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा। ऐसा हर बार होते रहा, इसलिए मैंने सोचा कि जानकारी दे दूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और एक है जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो तो हो ही गई, इसके बारे में भी बता दूं। क्या लड़का और लड़की को एक साथ दौड़ाया जाता है। तो पिछले वीडियो में भी हम ये बताए थे, इसलिए इसमें लास्ट में सवाल लिए हुए हैं। तो लड़का और लड़की दोनों को एक साथ नहीं दौड़ाया जाता है। लड़का का दौड़ पहले ले लिया जाता है, जब सारे बॉयज कैंडिडेट का जो है दौड़ समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है फीमेल कैंडिडेट का जो है फिजिकल स्टार्ट किया जाता है। तो लड़का को अलग दौड़ाया जाता है, लड़की को अलग डेट में दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल। तो यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल हो जो कि आप मुझसे जानना चाहती हो तो आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ये वीडियो अपलोड है, ये आप देख लेंगे, इससे आपको सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से क्या बनवाना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।